हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 12वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और इस रीजनिंग के 12वें मॉडल पेपर के अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसलिए इस रीजनिंग के 12वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 12वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे? सबसे पहले देखो कि इस पहली आकृति में यहाँ पर 16 कैसे आया है। इसी प्रकार से देखो कि सेकंड आकृति के अंदर यहाँ पर 19 कैसे आया है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि ये वाला 16 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, इस 16 के चारों तरफ जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए ये है 4, तो 4 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि इस 16 के चारों तरफ की संख्याओं को आपस में जोड़ दिया तो कितना आया 16। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक इस सेकंड आकृति के अंदर लागू होता है क्या। तो क्या करेंगे, इस 19 के चारों तरफ की संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये है 5, और 5 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखो 6 के अंदर इस 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 के अंदर इस 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यानी कि पहली आकृति के अंदर जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक सेकंड आकृति के अंदर भी लग रहा है। तो अब देखो इस तीसरी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस प्रश्न के चारों तरफ जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे और देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 8, और 8 के अंदर इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 के अंदर इस 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 के अंदर इस 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 22। अब आपको देखना है कि 22 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा। यहां पर देखो 4 से क्या हुआ है 6, तो 4 से 6 कैसे होगा। तो यहां पर देखो 4 का 2 गुना कितना होता है 8, और इस 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 6 से 10 कैसे होगा। तो क्या करेंगे 6 का 2 गुना, तो 6 का 2 गुना होता है कितना 12, और इस 12 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे आपको बताना है कि 10 से 18 कैसे होगा। तो 10 का 2 गुना कितना होता है 20, और इस 20 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 18। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 18 से क्या हुआ है 34, तो 18 से 34 कैसे होगा। तो 18 का 2 गुना कितना होता है 36, और इस 36 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 34। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 34 से क्या हुआ है 66, तो 34 से 66 कैसे होगा वो देखो।
देखो 34 का 2 गुना कितना होता है, तो 34 का 2 गुना होता है 68, और इस 68 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 66। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो 66 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो देखो। तो यहाँ पर देखो 66 का 2 गुना करेंगे तो 66 का 2 गुना होता है 132, और 132 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 130। अब आपको देखना है कि 130 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताइए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वैन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई बहनें और परिवार के बीच में सही वैन आरेख कैसा बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले तो आपको इन शब्दों को ध्यान से देखना है, भाई बहनें और परिवार। ठीक है, अब इनसे वैन आरेख कैसे तैयार करेंगे वो देखो। यानी कि देखो भाई और बहन ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है और क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्या है, दोनों क्या है, एक परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला गोला तो आपका बनेगा किसके लिए, परिवार के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला गोला तो आपका बन गया परिवार के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए परिवार के अंदर आता है कौन, भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिवार के अंदर दूसरा गोला आ जाएगा आपका किसके लिए, भाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा गोला है आपका भाई के लिए। ठीक है, और बहनें भी क्या होती हैं, बहनें भी एक परिवार का सदस्य होती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला आएगा आपका किसके लिए, बहनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा गोला हो जाएगा बहनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बहनें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि भाई अलग होता है और बहन क्या होती है, अलग होती है। लेकिन भाई और बहन दोनों क्या होते हैं, एक परिवार के सदस्य होते हैं। तो आपका सही वैन आरेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार से आपको किस ऑप्शन के अंदर ये वाला वैन आरेख दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करोगे। तो देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगने वाला है और कैसे हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है 8, 8 के बाद में हमें दिया गया है 16, 16 के बाद में हमें दिया गया है 24, 24 के बाद में हमें दिया गया है 32, 32 के बाद में हमें दिया गया है 40, 40 के बाद में दिया गया है 48, 48 के बाद में दिया गया है 56, और इस 56 के बाद में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करें वो देखो। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है वो देखो। सबसे पहले यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 8 से क्या हुआ है 16, 8 से 16 कैसे होगा। तो देखो यदि हम क्या करें, इस 8 के अंदर देखो 8 के अंदर +8 कर दें तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए 16 से क्या हुआ है 24। ठीक है, यहाँ पर देखो 24, तो 16 से 24 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, इस 16 के अंदर यदि हम +8 कर दें तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 24 से क्या हुआ है 32, तो 24 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि इस 24 के अंदर हम +8 कर दें तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए 32 से क्या हुआ है 40, तो 32 से 40 कैसे होगा। तो देखिए यदि हम इस 32 के अंदर +8 कर दें तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 40 से क्या हुआ है 48, तो 40 से 48 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, देखो 40 के अंदर यदि हम +8 कर दें तो कितना हो जाएगा 48। अब इसी प्रकार से देखिए 48 से आगे क्या हुआ है 56, तो 48 से 56 कैसे होगा।
तो यदि हम क्या करें 48 के अंदर भी हम +8 कर दें तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें आगे बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 56 के अंदर हम क्या करेंगे +8 करेंगे। तो 56 के अंदर यदि हम +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 64, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में अगला पद क्या होगा। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। बोला गया है कि 23 का रिलेशन है 29 के साथ में। तो आपको बताना है कि 41 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को, सबसे पहले यहाँ पर देखो कि 23 का रिलेशन 29 के साथ में कैसे बनेगा। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा देखिए, यहाँ पर देखिए 23 का रिलेशन है 29 के साथ में, कैसे। तो यहाँ पर देखो 23 मिलकर बना है 2 और 3 से, और यहाँ पर देखिए 29 बना है 2 और 9 से। तो यहाँ पर देखिए 2 को तो लिख दिया ऐसे की ऐसे, और इस 3 का गुणा क्या किया, इस 3 का गुणा किया 3 के साथ में, तो कितना हो गया 9, और इसको लिख दिया यहाँ पर 9। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितना है 41। तो यहाँ पर देखिए 41 लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे ऐसे की ऐसे। ठीक है, और इस 1 का हम गुणा कर दें किसके साथ में, 3 के साथ में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यानी कि 23 का रिलेशन है 29 के साथ में, तो 41 का रिलेशन हो जाएगा 43 के साथ में। ठीक है, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 43। अब आपको देखना है कि 43 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे इसको सेकंड लॉजिक के हिसाब से कि सेकंड तरीके से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि हम इस प्रश्न के अंदर सेकंड लॉजिक क्या लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो क्या लॉजिक लगाएंगे सेकंड, वो देखो। सबसे पहले यहां पर दिया गया है 23, और 23 का रिलेशन है किसके साथ में, 29 के साथ में। तो इसी प्रकार से हमें बताना है, यहाँ पर देखो दिया गया है 41, और हमें बताना है कि 41 का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो 23 क्या है, 23 एक क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 23 से अगली संख्या अभाज्य क्या होती है 29। तो 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि 23 से अगली संख्या क्या है 29, और 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या है 41, तो 41 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि 41 के आगे कौन सी अभाज्य संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 23 के आगे जो संख्या 43 आती है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 43। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।